शिवानी दिल्ली शहर के एक ऑफिस में नौकरी किया करती थी और उसके ऑफिस में काम करता था सुधीर। सुधीर मन ही मन शिवानी को पसंद किया करता था। एक दिन ऑफिस में, शिवानी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सुधीर, तुम तो जानते हो ना, मेरे घर वाले एक गांव में रहते हैं और वहाँ पर इस तरह लव मैरिज करना काफी मुश्किल है। लेकिन एक बार अपने घर वालों से पूछने में हर्ज ही क्या है? और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। हम अपने घर वालों की पसंद से पूरे धूमधाम से शादी करेंगे। तुम्हारी बात सही है सुधीर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार वाले इस बात के लिए कभी तैयार होंगे। देखो शिवानी, इस तरह अपने आप डिसीजन लेने से पहले कम से कम तुम्हें एक बार अपनी फैमिली से पूछना तो चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इस बार छुट्टियों में जब मैं घर जाऊंगी तो अपने पिताजी से इस बारे में बात करने की कोशिश करूंगी। कुछ ही दिनों के बाद शिवानी छुट्टियों में अपने घर आती है और एक दिन अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी, मेरे ऑफिस में एक लड़का है सुधीर, और वो मुझे बहुत पसंद करता है। ये तो क्या कह रही है? क्या तू जानती नहीं है ऐसा संभव नहीं है? मैं जानती हूँ पिताजी, हमारे गांव में इस तरह प्रेम विवाह करना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हम दोनों आपकी पसंद से पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी करना चाहते हैं। तेरे पिताजी का कहने का मतलब वो नहीं है बेटी। तो फिर क्या बात है माँ, आप किसी से तो मेरी शादी करेंगे ना, और वो लड़का हमारी ही जात बिरादरी का है। तू समझने की कोशिश कर बेटा, यहाँ बात जात बिरादरी की नहीं है। पापा, तो फिर क्या बात है? क्या आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? देखो शिवानी, जब तुम बहुत छोटी थी, मतलब 4 साल की थी, तो हमने तुम्हारी शादी अपने पास के ही गांव के कैलाश के बेटे दीपक के साथ कर दी थी। क्या मेरी शादी हो चुकी है, और वो भी सिर्फ 4 साल की उम्र में? हाँ बेटी, यही हमारे गांव का रिवाज है। यहाँ पर बचपन में ही लड़के लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। लेकिन माँ, मैं दीपक को जानती तक नहीं, मैंने उसे कभी देखा तक नहीं, फिर ऐसे कैसे? कैसे जानेगी तू दीपक को? हमने तुझे कभी बताया ही नहीं। और वैसे भी बेटा, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू दीपक को जानती है या नहीं। आपके कहने का क्या मतलब है माँ? मैं कुछ समझी नहीं। देख बेटा, जब तू 10 साल की हुई तो दीपक एक बीमारी के रहते चल बसा, उसकी मौत हो गई और इसीलिए तू बाल विधवा है। हमें बस यही लगता था कि तू पूरी जिंदगी विधवा का कलंक लेकर कैसे जिएगी, इसीलिए तेरे पिताजी ने गांव के रीति रिवाजों के विपरीत जाकर तुझे पढ़ाया लिखाया और वहां दिल्ली में नौकरी करने की इजाजत दे दी। ये आप क्या कह रहे हैं माँ और पापा? मैं और विधवा? जो शादी कानूनी तौर पर हुई ही नहीं, उस शादी को लेकर मैं अपने आप को विधवा नहीं मान सकती। लेकिन यही सच है बेटा, और हमें इसे मानना ही पड़ेगा। हमारे गांव में जब किसी लड़की का आदमी खत्म हो जाता है तो उसे पूरी जिंदगी विधवा की तरह ही रहना पड़ता है। लेकिन तेरे लिए फिर भी ये क्या कम है कि तू दिल्ली जाकर नौकरी कर रही है, वरना बाकी लड़कियों को देख, कितनी दुख भरी जिंदगी जीनी पड़ती है। ये सब बेकार की बातें हैं, मैं नहीं मानती ऐसी शादी को। 4 साल की उम्र में हुई शादी और बाल विवाह वैसे भी कानूनी तौर पर गलत होते हैं और शादी की कोई मान्यता नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद शिवानी वापस दिल्ली आ गई और सुधीर से मिली। क्या हुआ शिवानी, तुमने अपने घर वालों से बात की या नहीं? सुधीर, हमारी शादी नहीं हो सकती। बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। लेकिन बात क्या है शिवानी? जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा? सुधीर, मैं बाल विधवा हूँ। जब मैं 4 साल की थी तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक लड़के के साथ करवा दी थी और 10 साल की उम्र में उस लड़के की मौत हो गई। गांव के रीति रिवाजों के अनुसार अब मुझे पूरी जिंदगी एक विधवा की तरह ही जीना है और किसी से मेरी शादी नहीं हो सकती। क्या तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर इन सब बातों पर विश्वास करती हो शिवानी? ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं इन सब बातों को नहीं मानती सुधीर, लेकिन मेरे घर वाले मानते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। देखो शिवानी, ये तो तुम्हें भी पता होगा कि इस तरह की शादी की कोई मान्यता नहीं होती। मुझे लगता है कि हमें कोर्ट में जाकर शादी कर लेनी चाहिए, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी आए तो बाद में हम कानून का सहारा ले सकते हैं। शायद तुम ठीक कहते हो सुधीर,
क्योंकि पढ़े लिखे होने के बावजूद गलत रिवाजों का साथ देना भी गलत ही होता है। कुछ ही दिनों बाद सुधीर और शिवानी कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं और एक दिन शिवानी अपनी शादी की खबर अपने माँ बाप को फोन करके बता देती है। जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो वो सब इसका विरोध करते हैं और पंचायत बुलाकर सुधीर और शिवानी को वहां बुलाते हैं। शिवानी सुधीर के साथ वहां पहुंचती है। क्यों शिवानी, ये जानते हुए भी कि तू बाल विधवा है, तूने किसी और लड़के के साथ शादी कैसे कर ली? क्या तू जानती नहीं कि ये गलत है? सरपंच साहब, मैंने सारी बात पता करने के बाद ही सुधीर से शादी की है। कानूनी तौर पर बाल विवाह एक अपराध है और बचपन में हुई शादी को कानून नहीं मानता। लेकिन हमारा गांव मानता है कि तुमने गलत किया है। सरपंच साहब, गलत तो हमारे गांव वाले करते हैं। जब छोटी छोटी लड़कियों को बचपन में ही विधवा की तरह रहने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें पहनने के लिए सफेद कपड़े दिए जाते हैं, उनसे उनका बचपन और उनकी जिंदगी के सारे रंग छीन लिए जाते हैं। ये देखिए, मेरे पास हमारी शादी के कानूनी कागज है और हमारी शादी पूरी तरह से लीगल है। आप में से कोई भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। सरपंच साहब, मैं भी अपनी बेटी की शादी से नाराज था, लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि हमें बाल विवाह रोकने चाहिए। और वैसे भी शिवानी ने मुझे बताया कि हमारे देश में विधवाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया जाता है। हमें भी अपने गांव की बच्चियों के जीवन को बर्बाद होने से रोकने के लिए इन सब बातों को बढ़ाना चाहिए। शायद तुम ठीक कहते हो। हम अपनी बेटियों के साथ गलत करते हैं। शिवानी और सुधीर सरपंच साहब और गांव वालों का बदला व्यवहार देखकर काफी खुश थे।